हाँ जी, गुड मॉर्निंग क्लास। गुड मॉर्निंग क्लास। गुड मॉर्निंग मैम। ऑडिबल हूँ ना मैं क्लियरली? सुनाई दे रही हो? यस मैम। फाइन। अटेंडेंस बोलो पहले। रोल नंबर 1, अपने आप को अनम्यूट कर लो सारे फॉर 1 मिनट, मुझे अटेंडेंस लेने दो। रोल नंबर 1, 2, Present, ma'am. 3, 4, 5, 6, 8. प्रेजेंट मैम। रोल नंबर 9, प्रेजेंट मैम। 10, Present, ma'am. 11, 16, 18, 19. Okay, 18 is there. दक्ष तो नहीं है ना? 19, जैस्मिन। ओके। 21, ठीक है बच्चे, कर लिया मैंने। 21, मोहित। It's not there. 22, मृदुल। 23, मुदित। प्रेजेंट मैम। 25, नितिन। 27, पवन। ओके, पवन है। प्रेजेंट मैम। 31, राजन। Present, ma'am. राजन, ओके, राजन इज देयर। 32, रक्षित। 33, ऋतिक। Present, ma'am. फाइन। 35, सतबीर। ये भी है। 36, सिमरन। ओके। 38, सुखराज। 40, अंकित। अंकित। प्रेजेंट मैम। प्रेजेंट 40, मैम। 42, आकाश। प्रेजेंट मैम। प्रेजेंट मैम। 43, गुरकमल। मैम 40 का हो गया। 42 का मैम हो गया। 535 प्रेजेंट है। कौन बच्चे? मैम 535 सतबीर। हाँ, मैंने कर दिया प्रेजेंट। मैं प्रेजेंट्स बोल देती हूँ अभी, जिसका मिस हो गया फिर मुझे बता देना। 45, इकताज। 46, जसजोत। प्रेजेंट मैम। ओके। जसजोत, कॉलेज रोल नंबर से लॉगिन किया करो, बोर्ड रोल नंबर छोड़ दो। 47, कुशल। 48, मनीष। 49, परमिंदर। प्रेजेंट मैम। 50, रेंसी। प्रेजेंट मैम। 51, रोहन। 52, सनी। 53, प्रभजोत। 1501, अंकुश। नहीं। 2, भूमि। यस मैम। 3, कुणाल। प्रेजेंट मैम। 4, मुकेश। ओके, 4 भी है, 5 भी है, मैंने लगा दी दोनों की। 7, 1507। Ma'am 1504 present. 4 और 5 दोनों की लगा दी। मुकेश सक्षम, प्रेजेंट लगा दिया मैंने। 1507, आकाश। 1508, अंकुश। देन 1514, पूजा। यस मैम। 1518, सौरभ। 1519, प्रेजेंट कर दिया मैंने। 1520, Yes, ma'am. 20 भी यस है। मैम। ओके। 21, सोहित विरदी। नहीं है। 22, सनी, प्रेजेंट कर दिया मैंने। 37, हाँ जी मैम। रोल नंबर 37। फाइन, मैं प्रेजेंट्स बोल रही हूँ जो आज प्रेजेंट थे। रोल नंबर 2, 8, 9, 10। 101। 501 को भी प्रेजेंट कर दिया। 1, 2, 8, 9, 10, देन 18, 19, 23, 27, 21, ma'am. 21. कर दिया 21 को भी। 23, 27, 31, देन 33, 35, 36, 40, 42, 46, 49, 50, 1502, 1503, 1504, 1505, 1514, 1519, 1520 एंड 1522। फाइन, कोई रहता तो नहीं है ना? ठीक है क्लास। लास्ट टाइम मैं आपके साथ टाइप्स ऑफ डाटा स्ट्रक्चर डिस्कस कर रही थी। ये टॉपिक पूरे के पूरे सब्जेक्ट के ऊपर बेस्ड है। ये तुम्हें एक ओवरव्यू देगा कि पूरी बुक में या पूरे सब्जेक्ट में हमने करना क्या है। द टाइप्स ऑफ डेटा स्ट्रक्चर।
है, कल हम फर्स्ट टाइप कर रहे थे, दैट इज एरे। एरे मैंने क्या कहा था, क्या होती है? द डेफिनेशन ऑफ एरे इज इट इज अ कलेक्शन ऑफ homogeneous elements stored at consecutive memory locations. ठीक है, जितने भी एलिमेंट्स है दे आर ऑफ होमोजीनियस नेचर, फर्स्ट ऑफ ऑल that is of same data type, and secondly they are stored at consecutive memory locations, means one after the other. We need to just focus on the address of very first element of array. The rest of the elements can be fetched from the address of the first element. जैसे मैंने तुम्हें कल भी एग्जांपल बताई थी, जैसे let it be I am defining an array A of 5 elements. ठीक है, हम लिखते हैं ना शुरू में प्रोग्राम में लिखते हैं int a5, ठीक है, तो let it be the 5 elements you are going to store in the array A are, let it be they are 15, 17, 18, then 19, then 20, 5 एलिमेंट्स हो गए। अब क्या होता है, जब मैं बच्चे लिखती हूँ int a, मैंने कल भी बताया int b या int sum, 3 वेरिएबल्स डिफाइन किए, उस केस में क्या होता है कि यू विल बी हैविंग 3 मेमोरी एरियाज रैंडमली, कुछ भी हो सकती हैं, विद द नेम a b and sum defined by this line। ठीक है, अगर मैं इस लाइन को एग्जीक्यूट करती हूँ int a5, जिसमें 5 एलिमेंट्स में बाद में ये 5 स्टोर करूंगी, तो व्हाट डज इट मीन? int a5 का मतलब क्या है कि इट विल सर्च फॉर द 5 consecutive memory locations in the main memory. int a5 means उसने 5 consecutive locations को सर्च करके उसको नेम करना है एज a। ये पांचों का नाम a होगा, लेकिन the name of the array itself gives you the address of very first element of the array. Let it be a b c 1 2. This is a b c 1 2. This is a hexadecimal address of this first memory location. ठीक है, अब जब हमें पता है एरे की बात करते हैं, एरे में मतलब है जितनी भी लोकेशंस को आपने रिजर्व की है सबका नाम तो ए होगा ही, लेकिन ए इटसेल्फ गिव्स यू द एड्रेस ऑफ द नेम ऑफ द एरे, गिव्स यू द एड्रेस ऑफ वेरी फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द एरे बाय डिफॉल्ट, उसमें पहले का एड्रेस स्टोर्ड होता है। द रेस्ट ऑफ द एड्रेसेस कैन बी फेच्ड बाय देयर इंडेक्सेस, इसीलिए हम कहते हैं अगर पूरी की पूरी एरे का नाम हमने ए ही कर दिया, जैसे यहाँ पे मैंने 3 वेरिएबल लिए ए बी सम, मैंने इसको a नाम दिया, इसको b, ये सम, तीनों डिफरेंशिएबल है, लेकिन अगर मैंने इस पूरे के पूरे 5 एलिमेंट्स को नाम ही a दे दिया, तो हाउ कुड आई डिफरेंशिएट बिटवीन द 5 एलिमेंट्स? दैट इज डन ऑन द बेसिस ऑफ इंडेक्सिंग। दिस इज द इंडेक्स 0, दिस इज द इंडेक्स 1, दिस इज द इंडेक्स 2, दिस इज द इंडेक्स 3 एंड दिस इज द इंडेक्स 4। ठीक है, तो ये क्या बन गया? दिस इज द फर्स्ट एलिमेंट a0, द नेम ऑफ द एरे विद द इंडेक्स डिफाइंस द आइडेंटिटी ऑफ एन एलिमेंट ऑफ एरे, क्योंकि नाम सबके सेम होंगे। गॉट इट? अगर यही मैं इसको वेरिएबल फॉर्म में लेना चाहूँ तो मुझे 5 वेरिएबल लेने पड़ेंगे। लेट इट बी द वेरिएबल्स आर a b c d e। अब जितने ज्यादा वेरिएबल होंगे उतने ज्यादा उनको याद रखना भी डिफिकल्ट होगा। मान लो मैंने 100 लोगों का रिकॉर्ड मेंटेन करना है, मैं 100 वेरिएबल्स लूंगी। लेट इट बी एक काइंड ऑफ ए की वैल्यू स्टोर करी, लेट इट बी द फी यू आर डिपॉजिटिंग टू द कॉलेज। अगर मैंने तुम्हारी क्लास में 100 बच्चे हैं, मैंने 100 बच्चों का फीस का रिकॉर्ड रखना है, तो मैं पहले 100 वेरिएबल्स डिफाइन करूंगी, फिर 100 को रिकॉल करना
इट्स वेरी डिफिकल्ट, या मेमोराइज करना इट्स वेरी डिफिकल्ट। तो ऐसी सच कलेक्शंस के लिए हम लोग एरेज को प्रेफर करते हैं, क्योंकि उसमें नाम सिर्फ एक याद रखना है। मैं इसको एक ही जगह यहाँ पे फी दे दूंगी, नाम फी ऑफ 100 एलिमेंट्स, लाइक दिस, फी ऑफ 100 स्टूडेंट। तो मुझे पता है फी 0 मीन्स फर्स्ट स्टूडेंट की बात हो रही है, फी 1 मीन्स सेकंड स्टूडेंट की बात हो रही है। मैं इसको जरूरी नहीं है 0 से स्टार्ट करना है, मैं इसको 1 से भी स्टार्ट कर सकती हूँ, 2 से भी स्टार्ट कर। इंडेक्सिंग हमारे ऊपर डिपेंड होती है, हम कहाँ से स्टार्ट करते हैं, बट वी प्रेफर टू स्टार्ट द इंडेक्सिंग फ्रॉम 0, क्योंकि 0 इज द फर्स्ट वैलिड वैल्यू दैट एनी सबस्क्रिप्ट और एनी इंडेक्स ऑफ एन एरे कैन टेक। तो 0 से स्टार्ट करके हम कोई भी पॉजिटिव नंबर को अप्रोच कर सकते हैं। गॉट इट? एरे क्या होती है? अब एरे में क्या होता है, हमने ये तो देख लिया कि दे आर स्टोर्ड इन कंसेक्टिव मेमोरी लोकेशन, तो इसके साथ ये, इसके साथ ये, इसके साथ ये, इसके साथ ये, सारे साथ साथ में पड़े होंगे। अगर इसका एड्रेस है ABC 1 2 12 है इसका एड्रेस, मुझे पता है ये इंटीजर टाइप एरे है, इंटीजर ने 2 बाइट्स यूज करने हैं टू स्टोर एन एलिमेंट। ऐसे ही होता है। कैरेक्टर कितने बाइट स्टोर करता है मेमोरी? कैरेक्टर कितना स्टोर करता है? मैम 1 बाइट। 1 बाइट। फ्लोट? मैम फ्लोट 4। हाँ जी, फ्लोट 4। ऐसे इंटीजर 2 बाइट्स। अगर ये 2 बाइट्स की मेमोरी यूज करेगा, इसका मतलब नेक्स्ट एड्रेस क्या होगा? इट इज ABC 1 4। 12 के बाद 14 पे जाएगा, ये मुझे एलिमेंट मिलेगा, क्योंकि इसने 2 बाइट्स यूज कर ली ना, 12 और 13 वाली, एक को स्टोर करने के लिए, A0 को, सॉरी, A0 को स्टोर करने के लिए इसने 12 और 13 लोकेशंस को यूज किया, तो 14 पे मुझे A1 मिलेगा। ठीक है, 14 15 उसने यूज की, तो 16 पे मुझे नेक्स्ट एलिमेंट मिलेगा, देन 18 पे, देन 20 पे, काइंड ऑफ। गॉट इट? 2 का जंप होगा। यही अगर करेक्टर होता था 12 13 14 15 16, अगर यहाँ पे मैं इंट की जगह कैर लिख दूं, तो ये सारे क्या है? कंसेक्टिव हो जाएंगे। 12, देन इट विल बिकम 13, इट विल बिकम 14, ये 15 बन जाएगा और ये 16 बन जाएगा। ठीक है बच्चे, ये सारे हम एरेज में पढ़ेंगे, इसके ड्रॉबैक्स क्या है एरेज के, एरेज के बाद क्यों इसकी रिफाइंड फॉर्म्स आई, कुछ एरेज के ड्रॉबैक्स भी थे। ठीक है, अब अगर इसकी वो डाटा स्ट्रक्चर की डेफिनेशन पे बात करें, तो सबसे पहले था ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा। डाटा इज ऑर्गेनाइज्ड इन अ लीनियर मैनर, लीनियर वे में स्टोर्ड है। लीनियर मींस इन अ लाइन, वन आफ्टर द अदर दे आर स्टोर्ड इन अ लाइन, रैंडमली स्टोर्ड है, लाइन में स्टोर्ड है। नेक्स्ट था असेसिंग मेथड। ये असेस कैसे होंगे एलिमेंट्स? अगर मैं सीधा कहूं कि मुझे सेकंड एलिमेंट का रिकॉर्ड चाहिए, तो मैं सीधा लिखूंगी printf A2 the third element, sorry, the third element is assessed by index 2, तो मैं सीधा A2 कर लूंगी। मुझे ये थोड़ा ना कि 0 के बाद 1 पे जाना पड़ेगा, देन 2 पे जाना पड़ेगा। यानी कि any element can be assessed directly। मैं सिंपली कहती हूँ कि मैंने रोल नंबर 3 या थर्ड स्टूडेंट की जो फीस है, वो मेरे को let it be 1000 rupees पे कर गया, तो I'll be reducing the amount by 1000 from that element। डायरेक्टली असेसिबल है, कोई अपडेशंस करनी है, किसी वैल्यू को फेच करना है, कुछ भी करना है, each and every element of the array is directly accessible। एसोसिएशन कितनी है? डिग्री ऑफ एसोसिएशन वो सिर्फ अपने नेबरिंग के साथ एसोसिएटेड है, क्योंकि दे आर स्टोर्ड इन अ लीनियर मैनर। अगर इस थर्ड एलिमेंट की बात करें, तो उसके लेफ्ट पे एक है, उसके राइट पे एक है, द एसोसिएशन इज 1 to 1 टुवर्ड्स द लेफ्ट एंड टुवर्ड्स द राइट। ठीक है, कैसे उसको असेस कर सकते हैं? किसी भी वे में। गॉट इट? ये एक रफ सा आइडिया, पूरा चैप्टर पढ़ोगे बहुत कुछ लिखने को मिल जाएगा एक ही डेफिनेशन में। अभी हमने सिर्फ ये याद रखना है कि जो एलिमेंट्स हैं एरे के,
ठीक है, they can be written in different notations. First is in subscript notation. Subscript notation, then is parenthesis notation, then is in bracket notation. तीन तरीके से हम एरे के एलिमेंट्स को रेफर कर सकते हैं. इन सबस्क्रिप्ट नोटेशन आई विल बी राइटिंग A0, A1. इन द बेस आई विल बी राइटिंग द इंडेक्सेस. इस तरीके से हम एलिमेंट्स को लिख सकते हैं फॉर थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू. ठीक है. इन ब्रैकेटेड नोटेशन A ब्रैकेट 0, A ब्रैकेट 1. दिस इज इन थ्योरी एज वेल एज इन प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि प्रैक्टिकल में जब एलिमेंट्स को असेस करना तो हमने पेरेंथेसिस सॉरी ब्रैकेटेड नोटेशन से करना है. दिस इज ब्रैकेटेड. This is bracketed notation A0, A1. This is the method we use both in theory as well as from practical point of view. Elements को access करने के लिए in programs we use this method, bracketed notation. In parenthesis notation, it makes use of round brackets. We can write the elements in round brackets also. फाइन. इस तरीके से हम एलिमेंट्स को लिख सकते हैं एरे के. किसी को डाउट एरे में, एरे की डेफिनेशन में? हाँ जी बोलो बच्चे, किसी को डाउट है? नो डाउट? नो मैम. Fine. I'm moving towards the next data structure, that is the second data structure, that is stack. Stack क्या होता है? Anyone? Normal English like word use सुना? Stack. मैम जहाँ पे हमारे वेरिएबल्स वगैरह स्टोर होते हैं. तुम उसको टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से नो, मुझे नॉर्मल वर्ड में बताओ स्टैक क्या होता है. कभी नॉर्मल लाइफ में सुना नहीं स्टैक? A stack of coins, a stack of books. ढेर. हम ढेर. हाँ जी. मैम किसी चीज का ढेर. हाँ जी ढेर को तो वो तो करेक्शन को बोलेंगे. The thing is when the things are put on one on the other, one upon the other, एक के ऊपर एक चीज रखना, that forms a stack. That kind of structure is termed as stack. Like this is the first coin, this is the second coin I'm placing over it, this is the third coin I'm placing over it, then the fourth coin, then the fifth coin, and so on. ठीक है. इसकी सबसे बेस्ट एग्जांपल जाती है अ बॉक्स ऑफ शटल्स. बैडमिंटन के शटल्स होते हैं, उसका बॉक्स देखा है, सिलेंड्रिकल. हाँ कि नहीं? यस मैम. ठीक है. उसमें क्या होता है, व्हेन यू ओपन अप द लिड you can just take one shuttle at a time and the top most shuttle is the one to be taken out. अगर आप उसमें शटल डालते हो, पहली शटल यहाँ पे जाएगी. लेट इट बी, मैं इंसर्शन कर रही हूँ, स्टैक की बात कर रही हूँ. एक बॉक्स है जिसमें मैंने शटल डाली, 5 शटल उसमें जा सकती हैं. सबसे पहले पहली शटल डाली, देन आई पुट ऑन अबव इट द सेकंड शटल, देन उसके ऊपर मैंने थर्ड शटल डाली, देन उसके ऊपर मैंने फोर्थ शटल डाली, देन टू द टॉप मोस्ट फिफ्थ शटल. इसके बाद जगह नहीं थी तो बस इतनी शटल आ सकती हैं. फिर जब मैं उसमें से निकालने की कोशिश करूँ, लेट इट बी मुझे बैडमिंटन खेलना, मुझे शटल चाहिए, तो सबसे पहले फिफ्थ वन विल कम आउट. ठीक है. मान लो मेरी फिफ्थ वाली शटल गुम जाती है, फिर निकालने की कोशिश करूंगी, देन फोर्थ विल कम आउट, then third will come out, then second will come out, then one will come out, and then the box is empty.
ठीक है, कहने का मतलब है द स्टैक फॉलोज द LIFO principle. Stack is also known as last in first out structure. ठीक है, stack is a modified form of array. बच्चे डाटा स्ट्रक्चर से नॉर्मल जो था वो एरे ही बना, एरे के ऊपर ये डिफाइंस रिस्ट्रिक्शंस लगी है, मॉडिफाइड फॉर्म कह लो या रिस्ट्रिक्टेड फॉर्म ऑफ एरे इज आल्सो नोन एज स्टैक। रिस्ट्रिक्टेड फॉर्म को हम नेक्स्ट डाटा स्ट्रक्चर भी बोलेंगे, मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ एरे का एक और फॉर्म भी है, रिस्ट्रिक्टेड फॉर्म ऑफ एरे एक और फॉर्म भी है इसकी, लेकिन इसमें मॉडिफिकेशन क्या थी? द मॉडिफिकेशन इज दैट the last element will come out first या only one end is open for insertion and deletion। ऐसी एरे जिसमें सिर्फ एक एंड से इंसर्शन या डिलीशन हो सके उसको हम बोलते हैं स्टैक, जो कि मैंने ये अभी ऊपर बना के दिखाया आप लोगों को। इसमें किया ना मैंने एक बॉक्स में, ये बॉक्स दिया था मैंने शटल्स का। अब ये क्या है, मुझे पता लीनियर कलेक्शन होनी है। स्टैक भी क्या है? लीनियर कलेक्शन ऑफ होमोजेनियस एलिमेंट्स स्टोर्ड इन कंसेप्टिव मेमोरी लोकेशन जस्ट लाइक एरेज। एरे की डेफिनेशन पूरी होल्ड करती है, लेकिन विद द रिस्ट्रिक्शन दैट वी कैन डू द इंसर्शन टू द स्टैक एंड द डिलीशन फ्रॉम द स्टैक ओनली फ्रॉम द वन एंड। अगर नॉर्मल एरे के हम ऑपरेशंस पढ़ेंगे ना इन 4th चैप्टर, तो आप देखोगे कहीं पे भी आप इंसर्ट कर सकते हो। मैं कहती हूँ कि मुझे रोल नंबर 9 और 10 में एक नया रोल नंबर चाहिए, एक नया बच्चा चाहिए, या जैसे हमारे 10 के बाद सीधा 16 रोल नंबर आता है, 11 के बाद 16 रोल नंबर आता है, मुझे उसमें एक इंसर्शन चाहिए नए रोल नंबर की, तो आई कैन डू इट। लेकिन स्टैक में ये पॉसिबल नहीं है। स्टैक में अगर इंसर्शन होगी, आई स्टैंड्स फॉर इंसर्शन, तो वो सिर्फ एक एंड पे होगी, अगर डिलीशन होगी तो वो भी उसी एंड से ही होगी। और जैसे इंसर्शन होगी 1 2 3 4 5 की फॉर्म में, ये देखो 1 2 3 4 5 ये इंसर्टेड एलिमेंट्स है, पहले 1 गया, देन 2 देन 3 देन 4 देन 5। डिलीशन उल्टी होगी, 5 पहले आएगा, फिर 4 फिर 3 फिर 2 फिर 1, इसलिए हम कहते हैं लास्ट इन फर्स्ट आउट। जो लास्ट में अंदर गया था वो पहले बाहर आएगा। दिस इज द प्रिंसिपल। ठीक है, मैं कॉइन्स के एग्जांपल हूँ, तुम लोग शरारती हो, तुम कहोगे मैं ये वाला कॉइन भी निकाल सकता हूँ। ठीक है, दिस इज द रिस्ट्रिक्शन वी कैन डू। इट इज एग्जाम्पल कि ऐसा कुछ फॉर्म जिसमें हम कहते हैं कि जो सबसे ऊपर है उसी को सबसे पहले रिमूव किया जाए। Such a kind of data structure is termed as stack. Got it? Yes, ma'am. ठीक है, इसकी पूरा का पूरा चैप्टर पढ़ोगे, इतना कुछ इसमें लिखने को मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। अभी सिर्फ तुमने ये देखना है कि ये एरे का ही एक फॉर्म है, इसकी डेफिनेशन वही जाएगी जो एरे की थी। एरे क्या था? इज अ कलेक्शन ऑफ होमोजेनियस एलिमेंट्स स्टोर्ड इन कंसेप्टिव मेमोरी लोकेशन, इसमें भी यही आएगा। स्टैक इज अ linear collection of homogeneous elements stored in consecutive memory location, but the insertion and deletion are bound to only one end of stack, that is called top of stack. That's why stack is also known as LIFO, last in first out। stack को हम LIFO भी बोलते हैं। ठीक है क्लास, नेक्स्ट चले हम। The next form of data structure is queue. Simply queue बोलोगे या पूरा queue बोलोगे, it will pronounce the same, queue। ठीक है, queue क्या है? अगेन queue क्या होती है बच्चे?
ये भी रियल लाइफ में सुनी है कि नहीं? व्हाट इज क्यू? एनीवन? हमें एक वेटिंग एरिया, हाँ वेटिंग जी, एरिया एक तरह का। जैसे आप लोग लैब के लिए मूव करते हो या आप लोग एक बस में जाने के लिए मूव करते हो, बस में मूव करते हैं ना लाइन, व्हेन यू आर इन द फॉर्मेशन ऑफ ए लाइन, तो उसको हम क्यू बोलते हैं। क्यू में क्या होता है रूल, ऑब्जर्वेशन क्या है आप लोगों की? जब एक बस में आप खड़े होते हो तो किस फॉर्म में खड़े होते हो? जो सबसे पहले आता है क्या होता है? उसके बाद सेकंड आएगा, उसके बाद थर्ड आएगा। लेट इट बी 1 2 3 आर द एलिमेंट्स जो एक क्यू बना रहे हैं। पहले फर्स्ट चाइल्ड आया बस के लिए, देन सेकंड चाइल्ड, देन थर्ड चाइल्ड। तो बस के अंदर कौन जाएगा सबसे पहले? मैम लाइन वाइज जैसे। हाँ बोलो ना, अगर 3 बच्चे हैं बस के लिए लाइन में खड़े, 1 2 3 लाइन बनाई ना, सबसे पहले 1 आया उसने लाइन बनाई, देन 2 आया उसके पीछे खड़ा हो गया, देन 3 आया उसके पीछे खड़ा हो गया, देन 4 आया उसके पीछे खड़ा हो गया, देन 5 आया उसके पीछे खड़ा हो गया। अब बस में एंटर कैसे होंगे ये लोग? बारी बारी सर। कौन जाएगा सबसे पहले? पहले वाला ये होगा। हाँ जी, यानी कि फर्स्ट जो लाइन में सबसे पहले था वही बस के अंदर पहले एंटर करेगा, देन सेकंड, देन थर्ड, देन फोर्थ, देन फिफ्थ। तो इसको हम बोलते हैं फीफो प्रिंसिपल। उसको लीफो बोला था, इसको बोलेंगे फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। जो पहले आएगा वही पहले बाहर जाएगा। ये भी रिस्ट्रिक्टेड फॉर्म ऑफ एरे ही है या मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ एरे, जिसमें वन एंड इज ओपन फॉर इंसर्शन and other end is open for deletion। एक एंड ओपन है इंसर्शन के लिए, एक एंड ओपन है डिलीशन के लिए। कैसे? जैसे मैंने कहा, let it be, I am taking int a5. this array I am behaving this array to be in the form of a cube। मैंने इसको एक क्यू बनाना है। इस एरे को, एरे ही क्यू होती है बच्चे। अगर एरे पे मॉडिफिकेशंस रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए जाए, वो क्यू की तरह बिहेव भी कर सकती है, वो स्टैक की तरह बिहेव भी कर सकती है। ये एक एरे है। मैंने क्या किया, इस एरे के उसने 5 एलिमेंट्स का मेमोरी स्टोर किया, 1 2 3 4 एंड 5। फाइन। अब क्या होगा, लेट इट बी आई विल बी हैविंग 5 एलिमेंट्स विद मी। मैं एरे के ऊपर इंसर्शन कर सकती हूँ, कोई भी एलिमेंट ऐड कर सकती हूँ। मैं एरे के ऊपर डिलीशन कर सकती हूँ, कोई भी एलिमेंट डिलीट कर सकती हूँ। ठीक है, तो जब पहला एलिमेंट जाएगा वो कहाँ जाएगा? फर्स्ट पे। सेकंड एलिमेंट कहाँ जाएगा? सेकंड पे। यानी कि इंसर्शन जो हो रही है टुवर्ड्स दिस एंड हो रही है, बैक एंड, पीछे से इंसर्शन होगी हमेशा। देन 4, देन 5। अगर डिलीट करना है, मैंने इसी के ऊपर डिलीशन प्रोसेस करना, तो डिलीशन होगी फ्रॉम फ्रंट एंड, यानी कि सबसे पहले पहला रिमूव होगा। अब मेरी क्यू कितनी रह जाएगी? 2 3 4 5 की लाइन कम हो गई। ठीक है, फिर मैंने डिलीट किया, 2 भी एंटर कर गया बस में, ये भी डिलीट होगा। अब मेरी लाइन कितनी रहेगी? 3 4 5 की। मान लो एक और इंसान आ जाता है, तो वो 6 पर्सन भी है जो क्यू में जाना चाहता है, तो 6 पर्सन जो जाएगा वो पीछे से जाएगा, उसकी लाइन पीछे बनेगी। लेकिन जब कोई रिमूवल होगी, डिलीशन होगी, वो आगे से होगी। तो इसलिए हम कहते हैं वन एंड इज ओपन फॉर इंसर्शन एंड द अदर एंड इज ओपन फॉर डिलीशन। जो वन एंड है ओपन इंसर्शन के लिए, उसको हम बोलते हैं फॉर डिलीशन दैट इज फ्रंट। स्पेशल नेम है उसका फ्रंट। जो एंड ओपन है फॉर इंसर्शन दैट इज टर्म्ड एज रियर, REAR। फ्रंट से डिलीशन होती है, रियर से इंसर्शन होती है। दीज आर द 2 पॉइंटर्स या 2 वेरिएबल्स दैट आर यूज्ड टू डिफाइन क्यू। उसमें टॉप एलिमेंट डिफाइन करते हैं, इसमें फ्रंट रियर। इसको फीफो भी बोलते हैं, इसको FCFS भी बोलते हैं, फर्स्ट कम
first serve. जो पहले आया वही पहले उसको सर्विस मिलेगी, ठीक है। द टू नेम्स, इसकी भी डेफिनेशन वही जाएगी। अ क्यू इज अ लीनियर लिस्ट ऑफ एलिमेंट्स, linear list of homogeneous elements stored in consecutive memory locations where one end is open for insertion and other end is open for deletion. The insertion end is known as rear. The insertion end is known as rear and the deletion end is known as front. Yeah, the end from which the insertion takes place is known as the rear of the list, and the end from which the deletion takes place is termed as front of the list. This is the definition. Got it? ठीक है जी। इन तीन में किसी को दिक्कत? सो गए हो क्या? आकाश, रोल नंबर 42, क्लियर? हेलो आकाश, 42 यस मैम। क्लियर है? यस मैम। शुभम 15-19, शुभम 15-19 यस मैम। क्लियर है? यस मैम। फाइन। ये तीन हो गए डाटा स्ट्रक्चर्स। इसके बाद जो नेक्स्ट डाटा स्ट्रक्चर है दैट इज द फोर्थ डाटा स्ट्रक्चर, लिंक्ड लिस्ट। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। इसकी नीड अराइज हुई बिकॉज ऑफ द ड्रॉबैक्स ऑफ एरे। अब हमने जितने भी अभी तक डाटा स्ट्रक्चर्स पढ़े, चाहे एरे देखा, चाहे मैंने स्टैक देखा, चाहे मैंने क्यू देखा, मैंने कहा दे आर स्टोर्ड इन कंसेक्यूटिव मेमोरी लोकेशंस, साथ साथ है। मतलब इतनी मेमोरी मुझे रिजर्व करनी पड़ेगी। मान लो मैंने यहाँ पे इंट ए 500 एलिमेंट्स ले लिए, मुझे 500 एलिमेंट्स का रिकॉर्ड स्टोर करना है, तो 500 कंसेक्टिव मेमोरी लोकेशंस रख पाना इज वेरी डिफिकल्ट। जरूरी नहीं वो कंसेक्टिवली मुझे मिले, समटाइम्स ऐसी नीड फुलफिल नहीं भी होती, ठीक है। या इतनी मेमोरी ढूंढना इट्स वेरी डिफिकल्ट। और मान लो कई बार इस पे क्या होता है कि इन द मीन टाइम मेरे को लगा कि 500 बच्चे हैं जो कि रिलेटेड भी मेरचंद में एडमिशन ले सकते हैं, इतनी सीट्स मेरे पास वेकेंट है, लेकिन एडमिशन सिर्फ हुई 300 की दिस टाइम, तो 200 सीट्स स्टिल वेकेंट है। लेकिन एरे ने क्या किया, 500 की जगह पहले ही ब्लॉक कर ली थी। अब तुम उसमें 300 एंट्री करो, तुम उसमें 500 करो, उसको कोई फर्क नहीं है। वेस्टेजेस तुमने देखनी है, तुम्हारी 300 एंट्रीज पे 200 की वेस्टेज हो रही है, वेस्टेज ऑफ मेमोरी, जो कि हम नहीं अलाउ करते टू लार्ज स्केल। अगर 5 एलिमेंट होते, मान लो 3 किए मैंने, 2 की वेस्टेज है, 2 की वेस्टेज कोई मायने नहीं रखती, 1 2 10 20 कोई फर्क नहीं इतना। जब लार्ज स्केल्स पे वेस्टेजेस होती हैं दे मैटर्स अ लॉट टू मेमोरी, क्योंकि मेमोरी जितनी आप बेफजूल की यूज कर रहे हो, उसको यूटिलाइज भी नहीं कर रहे हो, तो वो आपकी कॉस्ट को इफेक्ट करेगी। कल को आपको और ज्यादा सेकेंडरी मेमोरीज की नीड अराइज होगी, तुम्हें जगह कम पड़ जाएगी अपना डाटा स्टोर करने के लिए। तो हम कहते हैं वेस्टेज नहीं होनी चाहिए, प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ मेमोरीज की, देन ओनली इट विल बी बेनिफिशियल। तो एरेस में ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक है कि मेमोरी जो है वेस्टेज होती है। मान लो कि 500 की एडमिशन में कर सकते थे, स्टिल मेरे पास कुछ प्रिविलेज थी, तो मेरे पास होगी 510 की एडमिशन। अब इस केस में अगर 500 मैंने रिजर्व की थी, लेकिन एडमिशन मेरे पास 510 बच्चों की होगी, लेट इट बी कि मेरे पास 10 एक्स्ट्रा बच्चों की भी प्रिविलेज है उनको एनरोल करने की, या 20 की प्रिविलेज है एक्स्ट्रा, अपने एंड पे हम कर सकते हैं। तो ये अब 10 बच्चे कहाँ स्टोर करूं मैं? मेरे पास तो मेमोरी 500 की है, ये 10 बच्चे अगर कहीं इधर उधर चले जाएंगे, उनका तो फिर कंसेक्टिव मेमोरी लोकेशन से कोई नाता ही नहीं रहा। तो अगर साइज कम करना या साइज बढ़ाना, दोनों केसेस में एरे हमें दिक्कत देगी, इसलिए हम इसमें क्या करते हैं, लिंक लिस्ट को प्रेफर करते हैं। लिंक लिस्ट क्या होता है, इंस्टेड ऑफ यूटिलाइजिंग कंसेक्टिव मेमोरी लोकेशंस, इट फोकसेस ऑन यूटिलाइजेशन ऑफ रैंडम मेमोरी लोकेशंस। रैंडमली मेमोरी लेता है ये, कहीं पे भी जहां मिली वहां पे ले ली, यानी कि इस केस में प्रायर रिजर्वेशन इज नॉट देयर। रिजर्वेशन ऑफ मेमोरी
is not there. When an element is to be stored in this kind of data structure, then we demand for a memory location. जब मेरे पास एलिमेंट होगा नया स्टोर करने के लिए, तभी मैं मेमोरी उससे फेच करके वो एलिमेंट स्टोर कर दूंगी, यानी कि मैं पहले से रिजर्वेशन रखूंगी नहीं इस केस में। लास्ट मिनट है, क्लास ओवर होने वाली है, हम नेक्स्ट टाइम कंटिन्यू करेंगे लिंक लिस्ट को। इतनी देर तुम लोग बुक्स में ये 3 को पढ़ के रखना, क्योंकि अभी ये टॉपिक मैं दोबारा से एक बार स्टार्ट करूंगी। अभी मैं इसको कैटेगराइज नहीं कर रही, मैं सिर्फ इनकी